क्योंकि वो काम तो वो भी कर ही रही हैं ना, इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों का भोग वो भी कर ही रही हैं। किसी भी प्राणी को खाना मिल ही जाता है। अब चाहे किसी को कोई घास खा रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई चावल खा रहा है, कोई रोटी खा रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, खाना तो मिल ही रहा है। मकान भी मिल ही, रहने की जगह भी मिल ही रही है। तो कोई इस मकान में रह रहा है, कोई बिल में रह रहा है, कोई मांद में रह रहा है, कोई घोंसले में रह रहा है, कोई पेड़ पे रह रहा है, रह तो रहेंगे सब। तो ये रोटी कपड़ा मकान ऐसे जो हमें सिखा दिया, रोटी कपड़ा और मकान जीवन के कुल 3 निशान, गलत बात है ये। मनुष्य के जीवन के ये 3 निशान नहीं हो सकते हैं। ये तो पशु पक्षियों के भी को भी उपलब्ध हो जाते हैं। मनुष्य के जीवन का तो बहुत ऊंचा लक्ष्य है। तो हमें उस समय में सोने से पहले और उठने के बाद 1 घंटा कम से कम इन चीज़ों का चिंतन करना चाहिए कि अभी मेरा 1 घंटे के लिए सत्य का व्रत है, अभी मैंने अपने मन पे विचार का व्रत किया है। इस 1 घंटे में कोई भी गलत विचार, कोई भी नेगेटिव विचार, कोई भी मेरे मन को दुख देने वाला विचार नहीं उठेगा। उठेगा तो मैं हटाऊंगा उसको। 1 घंटा आप प्रयास पूर्वक करें वो उपवास कि 1 घंटा मैं केवल भगवान के साथ रहूँगा और किसी के साथ नहीं। जिसका हमारे अंदर विचार आता है हम उसी के साथ होते हैं। मान लो हमें नदी का विचार आए तो हम नदी के साथ हैं, हमें घर परिवार का विचार आए तो परिवार के साथ हैं, किसी मित्र का विचार आए तो मित्र के साथ हैं, शत्रु का विचार आए तो शत्रु के साथ हैं, भगवान का विचार आए तो भगवान के साथ हैं। तो 1 घंटा हमें प्रयास पूर्वक रोजाना उपवास करना चाहिए। और जिन्होंने इसको पाया उन ऋषियों ने भी यही बताया, महर्षि दयानंद ने यही बताया कि जो आदर्श गृहस्थ बनना चाहते हैं और जिनको सुख अपने उस जीवन के साथ साथ आंतरिक सुख और आंतरिक उन्नति भी चाहिए, वो कम से कम सुबह और शाम 1-1 घंटा उपासना जरूर करें। उपवास से ही उपासना बन गया। उपासना का मतलब ही यही है कि हम केवल उसके साथ हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं। आपको मंत्र नहीं आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे बातचीत करें जैसे आप अपने बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, अपने पति पत्नी के साथ, अपने मित्रों के साथ बात करते हैं ना, ऐसे बात करें आप भगवान के साथ। भगवान जी आज सुबह उठा था, उठते ही ऐसे सोचा, इतनी देर तो उसको निभा पाया, फिर 9 बजे के बाद जो करना था उसमें ये त्रुटि हो गई थी, तो कल से ये त्रुटि ना हो। आपके सामने तो मैं सब बता ही सकता हूँ। मन में ये भाव आ गया था, ये विचार आ गया था। उनके साथ ऐसे बात करें जैसे आप पूरा ओपन कर दें अपने आप को, कुछ भी ना छिपाएं। भगवान के सामने अच्छा बनने की कोशिश ना करें कि जी अभी मैंने 1 घंटा में ध्यान में उपासना में बैठा हूँ तो बस अब मैं हिलूँगा नहीं, और मच्छर भी आया तो बड़ी चालाकी से ऐसे मसल दूंगा लेकिन हिलूँगा नहीं। ये किसके साथ चीटिंग कर रहे हो? आप ही बैठे हो, आप और भगवान भी वो जानते ही हैं ना। तो आपको अच्छा दिखाने की कोशिश नहीं करनी है, अच्छा बनने की कोशिश करनी है। हम दिखाते ज़्यादा हैं अच्छा बन के और अच्छा बनने की कम कोशिश करते हैं। तो उस घंटे में कोई लुकाव छिपाव, आप वैसे ही बात करो और फिर धीरे धीरे आप उनसे ये पूछो कि अब मेरे जीवन में ये समस्या है, अब मैं क्या करूं। तो उधर से उत्तर आता है पर हम सुनते नहीं हैं। अगर हम थोड़ी देर बिल्कुल शांत होकर उसको सुनना सीखें तो हमें पता लगेगा कि अब आप ये कर लो, जितना हम एकाग्र होंगे। तो उपवास बहुत अच्छा है, उपासना बहुत अच्छी है और ज़रूर करनी चाहिए, और व्रत भी करने चाहिए और निराहार भी रहना चाहिए। हाँ जी, और कोई प्रश्न? हाँ जी, अरविंद जी, उनको माइक दे दो, अरविंद जी। दीदी, ये भूत और प्रेत होते हैं क्या ये? हाँ, शास्त्र में तो ऐसे आया है, योग दर्शन में आया है, सांख्य में भी आया है, इसमें भी आया है। ये तो कह रहे हैं देखो, हाँ ये कहा ना कि जो सात्विक लोग होते हैं वो तो देवों की पूजा करते हैं, देवान यजन्ते,
और जो राजसिक हैं वो रक्षांसी, और जो तामसिक हैं वो प्रेतान भूतगणा नाम छे। यही क्वेश्चन बहन जी मेरा है इसमें, ये कि भूत तो वो है जो तो चले मैंने गए। बोला कि भूत होते हैं और आपने मान लिया कि हाँ होते हैं, इतना जल्दी समाधान हो गया। फिर कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ आएगा गुरुकुल में, वो बोलेगा कोई भूत वूत नहीं होते हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। फिर आप क्या करोगे? फिर आप ऐसे मान लोगे कि कोई भूत वूत नहीं होते हैं। आज मैंने कहा भूत होते हैं तो बोले हाँ भूत होते हैं। संतुष्टि हो गई आपको इतने उत्तर से? नहीं हुई तो आप चुप कैसे हो गए? हाँ जी, आप बोलो इसमें प्रदीप। बहन जी ये भूत वाला तो है कि जो गुजर गए वो तो सब भूत ही है, पास्ट में चले हाँ, गए। उसको जो पास्ट प्रेत, को, प्रेत शब्द है ये। पास्ट को भी भूत कहते हाँ, हैं। जो पास्ट मतलब जो मर गए प्रेत, प्रेत का होता है प्रइत, जो यहाँ से चला गया, तो मरने वाला, जो डेड बॉडी है ना उसको प्रेत कहते हैं, कि उसमें से जो रहने वाला था वो प्रइत, यहाँ से परे चला गया वो, और ये पड़ा है यहाँ पर। दोनों एक ही शब्द है, जो चला गया पास्ट हो ना गया भूत तो उसको जला दिया वो वो भी। तो खत्म हो गया, और जो उसकी डेड बॉडी थी वो प्रेत है। तो आप तो थोड़े से एडवांस चले, अभी मैं तो देवों पे ही पूरा नहीं गई थी आगे। भूत प्रेत वाला तो आगे आएगा ना। तो अभी तो देवों वाली बात थी कि जो सात्विक श्रद्धा वाले लोग हैं वो देवों की पूजा करते हैं। तो देव समझ में आ गया कि आप सीधे भूत प्रेत पे पहुंचे। देव होते हैं या नहीं ये तो नहीं पूछा आपने, होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। माइक देना जरा इनको। आपने कहाँ देखे देव? देखे तो कहीं नहीं। तो फिर मुंह के पास करो माइक को। आपने देखा नहीं तो आप कह रहे हैं कि होते हैं, ऐसे कैसे आपने बोला? सुना है, लोग कहते हैं, मानते भूतों के बारे में नहीं सुना क्या? नहीं, भूतों के बारे में भी सुना तो आपने तीनों भी नहीं देखे? नहीं। तो फिर तो देव का भी आपको पूछना चाहिए कि देवता होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि ये तो सुनी सुनाई बात है, हमने तो देखा नहीं ना। हाँ जी, देव होते हैं नहीं होते हैं प्रदीप जी? जहाँ तक मुझे पता है, मैंने सुना है बहन जी, देव मतलब जो निरंतर निस्वार्थ दिए जा रहे हैं, हमें दे रहे हैं लगातार, वो देव है। जैसे सूर्य, नदी, जल, पानी, सब निस्वार्थ जो दिए जा रहे हैं, इनकी कोई मतलब रिटर्न में कोई इच्छा नहीं रख रहे हैं, वो जी सब जी, देव है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही परिभाषा है। जो देते हैं उनको देव कहते हैं। तो ऐसे देव कहीं देखे आपने अरविंद जी, जो केवल देते हैं लेते नहीं हैं? आपने देखे ऐसे कहीं देव? हाँ, कहाँ रहते हैं? सृष्टि पूरी देव है। पूरी सृष्टि देव है? क्या बात, ये तो बिल्कुल सही उत्तर दे रहा है। सारी सृष्टि देव ही है, क्योंकि सृष्टि हमें दे रही है ना, हवा भी दे रही है। तो इसलिए बोलते हैं ना, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता, ये सारे देवता ही हैं। इनके अलावा भी कोई ऐसा है जो दे रहा है हमें मनुष्यों के रूप में? माता पिता, माता पिता भी देवता हैं, क्योंकि वो भी देते ही हैं, जीवन भर देते हैं हमें। पहले जन्म देते हैं, फिर अन्न जल देते हैं, पोषण देते हैं, फिर शिक्षा के लिए खर्चा देते हैं, और कुछ भी ना रहे तब अपने हृदय का प्रेम देते हैं। जब आप सबके लायक हो गए तो भी वो आशीर्वाद देते हैं, प्रेम देते हैं, तो देते ही रहते हैं ना हमेशा। माता पिता भी देव हैं। और भी कोई देव हैं? गुरुजन, आचार्य, गुरुजन भी देव हैं, क्योंकि गुरुजन भी हमेशा देते ही रहते हैं, लेते तो नहीं हैं कुछ भी, क्योंकि उनको आवश्यकता भी नहीं होती है। वो पहले ही गुरु बने ही इसलिए कि उनके पास पहले पर्याप्त था, पर्याप्त अर्जित किया। तो ये सब देव हैं। और इनके अतिरिक्त जैसे योग दर्शन आदि में, व्यास भाष्य आदि में बताया, और श्री अरविंद भी इसको मानते हैं कि एक जैसे अपने ये शरीर हैं, इसमें तो पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। 5 तत्व है ना, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, 5 भूतों से ये शरीर बना है, 5 भूतों से ही ये ब्रह्मांड बना है। लेकिन उन 5 में भी इसमें पृथ्वी तत्व की सबसे ज़्यादा अधिकता है।
तो इसलिए इसको बोलते हैं पार्थिव शरीर। जब आत्मा निकल जाती है तो बोलते हैं ना भाई उसके पार्थिव शरीर को लाया गया। तो पार्थिव का मतलब जिसमें पृथ्वी की प्रधानता है। लेकिन कुछ ऐसे भी शरीर होते हैं जिसमें पृथ्वी की प्रधानता नहीं है, तेज की प्रधानता है, प्रकाश की। उनको कहते हैं तेजस शरीर। जैसे इसको पार्थिव कहते हैं, वैसे उनको बोलते हैं तेजस शरीर। और कुछ शरीर ऐसे हैं जिसमें वायु तत्व की प्रधानता होती है, उनको कहते हैं वायवीय शरीर। हाँ, तो वो वायु के बने होते हैं। तो कई बार आपने जैसे फिल्म सीरियल आदि में देखा ना कि वो एक प्रकाश प्रकाश सा दिखता है केवल, तो वो केवल फिल्म का ही नहीं, वास्तव में भी ऐसी योनियों का शास्त्र में वर्णन है। दैव योनि बोलते हैं उसको। वो बहुत ज़्यादा पुण्य करने के बाद मिलती है वो। और उस योनि में उनको सूक्ष्म आहार से ही वो तृप्त हो जाते हैं। उनको हमारी तरह से किचन में दाल चावल इडली डोसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। शरीर सूक्ष्म है ना, तो आहार भी सूक्ष्म होता है। दिव्य शरीर है, दिव्य ही आहार होते हैं उनकी। तो इसलिए देवों को लगाते हैं, वो बनाते हैं। तो देव तो क्या खाते हैं, खाते तो हम ही हैं, क्योंकि उनका पार्थिव शरीर ही नहीं है, तो खाएंगे कैसे। तो वो सूक्ष्म रूप से ही उसमें ले लेते हैं। तो वो भी एक देवलोक है। लेकिन वो देवयोनि और पशु योनि दोनों ही भोग योनि हैं। देवता भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिनका तेजस शरीर है ना, क्योंकि उसमें वो कर्म नहीं कर सकते हैं, केवल भोग योनि है वो। तो उनको अच्छे अच्छे भोग तो मिलेंगे और उनके पास इतनी सामर्थ्य होगी कि वो औरों को भी दे सकते हैं। तो इसलिए आपने मंदिरों में भी देखा होगा ना, देवी देवताओं के हाथ कभी ऐसे थोड़े रहते हैं, मांगते नहीं है ना उनके हाथ। ये प्रतीक है, उनके हाथ तो है नहीं हमारे जैसे। तो ये प्रतीक है देने का और ये प्रतीक है लेने का। तो जब हम देने की प्रवृत्ति में होते हैं कि भाई मुझे ये 5 लोगों का मेरा परिवार है और मुझे इनमें से किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो इनको देना है, तो हम उस परिवार के देवता बन जाते हैं। हम कहते हैं भाई मुझे इस संस्थान में लेना किसी से नहीं है, मुझे केवल देना है, देना देना देना। तो वो व्यक्ति उस संस्थान में देवता बन जाता है। स्वामी जी महाराज को संस्थान में से कुछ लेना नहीं है, किसी से भी देना है सबको। आशीर्वाद देना है, प्रेम देना है, सैलरी देनी है, जो भी देना है देना ही है, लेकिन लेना नहीं है। तो फिर वो उस कुल संस्थान के देव बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं। तो कोई भी मनुष्य से ऊपर वाली कैटेगरी है देवता और नीचे वाली है राक्षस, असुर। वो छीनते हैं, जहाँ छीनने की भावना होती है वो असुर ही है। तो जब हमारे मन में ये होता है ना कि ये भी मेरा सम्मान करें, ये भी मेरा सम्मान करें, ये भी मेरे को प्रणाम करें, ये भी मेरे पैर छुएं, ये भी मेरा कहना माने, ये भी जैसा मैं कहूँ वैसे ही करें, तो ये असुरत्व का भाव है। क्योंकि हम हमेशा लेने की सोच रहे हैं। हम उनको क्या दे रहे हैं ये भी तो कभी तो सोचो। हम कह रहे हैं कि वो ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, तो हम केवल शिकायत कर रहे हैं, ब्लेम किए जा रहे हैं। पर हमें क्या करना चाहिए उनके लिए, क्या हमने वो किया? तो तब पता लगेगा कि नहीं, वो भी लेने के मूड में है, मैं भी लेने के मूड में हूँ। तो दोनों के दोनों असुर हैं, राक्षस हैं। तो किसी को तो देवता बनना पड़ेगा। और मनुष्य वो होते हैं लेना और देना। भाई ठीक है, आप इस तरह का बिहेव करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे, आप ऐसा करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे। लेना देना बराबर। आप सम्मान करेंगे, हम भी सम्मान करेंगे, आप अपमान करेंगे तो हम भी अपमान करेंगे। तो ये बराबर वाली टक्कर होती है, उनको कहते हैं मनुष्य। और जो छीनने की भावना होती है उसको कहते हैं असुर, राक्षस। और जहाँ देने की भावना है ये है देवता। तो ये मनुष्य के पास 2 ऑप्शन और हैं, वो नीचे भी जा सकता है असुरत्व में भी, ऊपर भी जा सकता, देवता भी बन सकता है। लेकिन जो देव योनि है वो
उसमें चेंज नहीं कर सकते, वो केवल दे सकते हैं बस, लेकिन मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं वो। तो देव योनि से भी ऊपर है फिर ब्रह्मत्व को प्राप्त करना, वो चांस केवल मनुष्य शरीर में ही मिलता है। और कोई प्रश्न है इधर किसी का? पीछे, हाँ जी आकाश जी, पीछे कमांडो भाई। बहन जी जो दे का डंडोरा पिट्टा मैंने उसने दे दिया, उसने क्या है बहन जी? वो तो फिर उसके दिखाने के लिए दे रहा है, तो वास्तव में तो यश लेने की कामना है ना, तो वो केवल देना नहीं होगा फिर, क्योंकि पर चलो मतलब उसकी ज़्यादा निंदा नहीं की है, दे रहा है ना, तो वो उसकी वीकनेस है कि वो अपने नाम के लिए दे रहा है कि भाई मेरा सुयश हो। तो ऐसे करते हैं लोग, मतलब वो 5-10 रुपए भी देंगे तो भी जब तक मंच पे अनाउंस ना कर दें, वो मंच संचालक की नाक में दम कर देते हैं, पर्ची पे पर्ची लिख के देंगे, मेरे नाम के 51 रुपये बोले जाएं। अच्छा रुपये 51 है और नाम 3 के बोलेंगे, तो मतलब 50 रुपये दिए, बोले 50 रुपये मनोज कुमार की माताजी और धर्मवीर जी की धर्मपत्नी सरस्वती ने दिए, मतलब 51 रुपये, नाम 3 चाहिए, पुत्र का भी चाहिए, पति का भी चाहिए, अपना भी चाहिए, तो कई सारे विशेषण लगाते हैं। ठीक, वो भी एक चेतना का स्तर है। कुछ ऐसे भी हैं कि इधर से दिया तो इस हाथ को भी पता ना लगे, परिवार को भी पता ना लगे, तो सबकी अपनी अपनी चेतना है, लेकिन देना तो चाहिए। उपनिषद में आता है श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम, प्रिया देयम, हिया देयम। जब कोई आज वो शिष्य पढ़ करके घर जाता है ना, तो गुरुजी उपदेश देते हैं वहाँ पर कि देखो अब तक तुमने समाज से ले करके खाया है यहाँ गुरुकुल में दान का अन्न, अब जा रहे हो वहाँ तो तुम भी देना, माने देने का गुण मनुष्य में जरूर होना चाहिए। जो हम ये कहते हैं ना कि भी संबंध तो लेन देन के होते हैं, संबंध लेन देन के नहीं होते। वास्तव में जो अच्छा संबंध निभाने वाला है वो केवल देता है, लेता नहीं है। तो संबंधों में हमें ये भाव रखना चाहिए कि मुझे देना है, वो दे या ना दे। तो वहाँ पर कहा, वहाँ ये गुरुजी ही ये शिक्षा देते थे कि भाई जा रहे हो तो श्रद्धया देयम, श्रद्धा पूर्वक देना, दे ही रहे हो तो। और यदि ऐसा हो कि आपके अंदर श्रद्धा ना हो तो अश्रद्धया देयम, बिना श्रद्धा के देना, लेकिन देना जरूर। और यदि बिना श्रद्धा के भी देने की इच्छा ना हो तो फिर कहा भ्रिया देयम, भय के कारण देना, कि यदि मैं नहीं दूंगा तो कहीं मेरे से ना छिन जाए। लोग देवी देवताओं की पूजा भी किस लिए कर लेते हैं? भय के कारण। अगर आज दीपक नहीं जलाया तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे, अगर आज मैंने हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे, अगर अब की बार नवरात्र नहीं किया तो देवी माँ नाराज हो जाएंगी। तो हम किस लिए कर लेते हैं? मतलब हिम्मत नहीं थी भूखा रहने की, भय के कारण कर लिया। तो लोग भय से भी काम कर लेते हैं। तो वहाँ कहा कि आप कम से कम भय के कारण ही दे देना, पर देना जरूर, क्योंकि वो देने पे बल दे रहे हैं वहाँ पर। और यदि आपका डर भय पूरा भाग गया, कुछ लोग ऐसे हैं कि भगवान से भी नहीं डरते हैं, बोले देखी जाए जो करेगा हम देख लेंगे भगवान को। तो फिर ह्रिया देयम, ह्रिया मतलब लज्जा। अरे पड़ोसी ने भी दे दिए तो तेरी नाक कट जाएगी, तेरा लिस्ट में नाम नहीं आएगा, तो कम से कम लज्जा से ही दे दे, इतनी तो लाज कर ले। तो ह्रिया देयम, प्रिया देयम, श्रिया देयम, श्रेष्ठ समझ करके देना, कि दान देना बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन भाई किसी भी हालत में देना, कंजूस मत बनना, नहीं तो छिन जाएगा तेरा। पीछे दे दो माइक, मीनाक्षी जी को पूछना है। दीदी जैसे आजकल हम बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, या फिर जो आजकल के भिक्षु हैं, हमारी इच्छा अगर 11 रुपये देने की होगी, 21 रुपये देने की होगी, तो वो लोग तो लेते ही नहीं है, नहीं हमें 100 रुपये चाहिए। तो ऐसे दान हम कैसे देंगे? क्योंकि आजकल जो भिक्षु हैं वो भी दान को ठुकराते हैं। जो बड़े बड़े मंदिर है वो तब तक पूजा नहीं करवाएंगे, तब तक टीका नहीं लगाएंगे वो पंडित, जब तक हम बड़ी सी अमाउंट ना दें। तो आप उनको क्यों देते हो उस मंदिर वाले को? आप यहाँ पहाड़ पे जाके किसी गरीब व्यक्ति के घर में दे दो,
नहीं, जैसे मतलब किसी भिक्षु बच्चे हैं। को आप अडॉप्ट कर लो, गरीब परिवार है, बच्चा मेधावी है, अच्छा पढ़ लिख सकता है, आप उसको दे दो। कोई ज़रूरी थोड़ी, क्योंकि जिनका पेट भरा हुआ है वो समझेगा ही नहीं, क्योंकि दान हमेशा अपनी श्रद्धा के अनुसार होता है। तो जो व्यक्ति ऐसा कहे कि नहीं हम टीका नहीं लगाएं, बोल ठीक है जी, हम अपने आप लगा लेते हैं, हम तो रोज़ अपने आप लगा लेते हैं, क्या ज़रूरत है। क्योंकि भगवान किसी की बपोती नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान केवल मंदिर में रहने वाले या आश्रम में रहने वाले लोगों का ही है। वो मेरा दिया हुआ है, उसका कहीं सदुपयोग हो रहा है, इसी में आएगा ये दान। 3 प्रकार का दान है ना, ये विषय आने वाला है। सात्विक दान, सात्विक दान उसको कहा है जो सुपात्र को दिया जाए। अब पात्र की पहचान हम कैसे करेंगे, ये बड़ा लंबा चौड़ा चलेगा इसके ऊपर चर्चा, कि भाई हमें क्या पता कि कौन पात्र है, तो ये वहाँ पर कर लेंगे फिर इसकी चर्चा। जी माता जी। दीदी कोई मतलब देने वाला पहले लेगा भी किसी न किसी रूप में, तभी देगा, तो लेने का कर्म किए बिना दे कैसे सकता है? जी जी, तो पुरुषार्थ लेना तो भी कर- तो उसमें है कहीं ना कहीं। पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। हाँ, मतलब पुरुषार्थ सेवा कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है कर्म। हाँ, पुरुषार्थ तो वो करके। पहले लेगा पूरी सृष्टि से किसी न किसी रूप में। हाँ, बिल्कुल। चाहे हम साधना कर रहे हैं तो अपने मन को प्रेम से भर रहे हैं तब देंगे। बिल्कुल, और भौतिक साधन है तो लेना भी तो है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, दे तो वो ही सकता है जिसके पास है। जिसके पास है नहीं वो तो बेचारा क्या देगा। तो जब ये कह रहे हैं, इतना बल दे रहे हैं कि देना जरूर, तो इसका मतलब है कि कंगाल मत रहना भाई। तो इससे इसका ये भी अर्थ है कि आपके पास अभ्युदय भी होना चाहिए और निःश्रेष भी होना चाहिए। क्योंकि आप गुरुकुल से पढ़ के जा रहे हो तो आपको सारा ज्ञान तो हमने दे दिया है, तो इसको भी बांटना। तो वहाँ पर बताया स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम माँ प्रमद, स्वाध्याय और प्रवचन में कभी प्रमाद मत करना। क्योंकि स्वाध्याय तो हमें गिरने से बचाता है। यदि हम अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय नहीं करेंगे, अच्छी बातें नहीं सुनेंगे, अच्छा चिंतन नहीं करेंगे, तो बुरा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। यदि आप इन क्यारियों में वो खुदाई नलाई करके भिंडी के, मिर्ची के और अच्छी अच्छी सब्जियों के बीज यदि नहीं बोएंगे तो खरपतवार तो अपने आप उग जाएगा, उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। तो इसलिए कहा स्वाध्याय जरूर करना, ये हमें बचाते हैं। स्वाध्याय हमें बचाता है गिरने से। आदमी उठता ही जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है। थोड़ा 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 स्वाध्याय करते हुए, थोड़ा 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 आचरण करते हुए, जैसे हमारा ये शरीर है, जब हम पैदा हुए तो माँ के स्तन में कितना दूध है, थोड़ा सा, कुछ बूंदें, उस बूंद से ही हमने तृप्त हो गए थे। तो हमारा आहार 2 बूंद से शुरू हुआ। बच्चा पैदा होते ही कितना दूध पिएगा, थोड़ा सा पिएगा बेचारा। माँ के स्तन में है उतना भी पूरा नहीं पीता है वो। और वो 2 बूंद से शुरू करके फिर जब दांत आ गए 6-7 महीने के बाद तो थोड़ा 1-2 निवाला खाना शुरू किया। फिर जब बिल्कुल छोटे बच्चे थे तो 1/4 रोटी या दाल खाना शुरू किया। फिर बड़े हुए तो 1 रोटी खाना शुरू किया। थोड़ा 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 खाते खाते 20 साल में शरीर का विकास कब हो गया इसको भी नहीं पता। रोजाना थोड़ा थोड़ा खाता गया, 2-3 टाइम, और इसको भी नहीं पता कि शरीर इतना बड़ा। आपने देखा अपने शरीर को बड़ा होते हुए, पता ही नहीं चला कि कब इतना बड़ा हो गया। ऐसे ही अंदर का जो हमारा मानसिक और आध्यात्मिक विकास है, थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय, थोड़ा थोड़ा ध्यान, थोड़ा थोड़ा भजन, थोड़ा थोड़ा दान, ये थोड़ा थोड़ा देते 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 कब हम अंदर से विकसित हो गए हमें पता ही नहीं चलेगा, विकास हो जाता है हमारा। तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि भाई यहाँ जो आपको दिया है हमने उसको बांटना। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम, स्वाध्याय से अपनी रक्षा होगी, और प्रवचन जिनके पास स्वाध्याय का टाइम नहीं है उनको बताना, तो आपका तो दृढ़ हो जाएगा। पहले तो पढ़ा फिर किसी दूसरे को बताया तो आपकी संपत्ति तो घटेगी नहीं। और दूसरे आपके लिए कहीं अन्न उगा रहे हैं, कहीं सब्जियां उगा रहे हैं, किसान हैं, उनके पास टाइम नहीं है,
तो आप उनके लिए ये ज्ञान उनको सुना देना। तो निश्चित रूप से देगा वो ही जिसके पास कुछ है। तो इसलिए मैंने एक दिन बिंदु जी को भी कहा था, इन्होंने कहा कि हेल्प करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। तो सेवा तो हम तब करेंगे जब पहले वो चीज़ हमारे पास हो। यदि हम विद्या से सेवा करना चाहते हैं तो पहले विद्या होनी चाहिए। धन से हेल्प करना चाहते हैं तो धन होना चाहिए। किसी के ऊपर हम, जैसे ये सिक्योरिटी वाले भाई हैं और इनसे खुद से ही 4 कदम दौड़ा ना जाए तो किसकी रक्षा कर देंगे फिर? तो पहले अपना शरीर चुस्त दुरुस्त होना चाहिए तो दूसरे के शरीर से सेवा कर सकते हैं। तो हम देने के लिए पहले अपने पास होना चाहिए निश्चित रूप से। और तो नहीं है किसी का कोई प्रश्न? जी लास्ट, जल्दी दे दो, 2 मिनट बची हैं माता जी। दीदी मीमांसक कर्म क्या है? वो मैंने मीमांसक कर्म। मीमांसक? हाँ जी, मीमांसक कर्म। मीमांसा तो जिज्ञासा होती है। हाँ, गीता में पढ़ा था उसका, तो समझ में नहीं आया था। पूरा बोलो उसका। अभी तो मैंने बहुत दिन पहले पढ़ा था, तो बस उतना मैंने वो नोट नहीं कर पाई थी, तो बस उसमें मीमांसक कर्म लिखा था, इसलिए फिर मैंने वो जिज्ञासा होता है क्वेश्चन। मीमांसा का अर्थ। तो ये 3 प्रकार की श्रद्धा इन्होंने बताई थी कि ये जो सात्विक श्रद्धा जिनकी होती है, क्योंकि व्यक्ति पूजा किसकी करेगा? जो उसको चाहिए उसी की तो करेगा। तो जिनको दिव्य शक्तियाँ चाहिए तो वो देवों की पूजा करेंगे, जिनके पास वो हैं। तो इनको फिर सात्विक शक्तियाँ मिलेंगी। तो हमें जब भी हम ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, हवन करते हैं, तो सबको साथ मिल कर के दिव्य शक्तियों का आह्वान करना चाहिए कि हम उनको बुला रहे हैं और वो आते हैं फिर बुलाने से। और ये केवल हवन के समय, भजन के समय ही नहीं, जब हम काम कर रहे होते हैं, सुबह उठते अपनी अपनी ड्यूटी पे सब चले जाते हैं, कुछ की अब रात को भी है वो उस पे भी जाएंगे। तो उस समय सबको मिल कर के ये इस तरह की यदि हम भावना रखें, देखो जिस संस्थान में हम रह रहे हैं, इस संस्थान में गेट से लेकर के गार्ड जो है वो अपना काम कर रहा है भागवत और सात्विक श्रद्धा से युक्त होकर। माने गार्ड भी कैसा है? भगवत्ता प्रधान। फिर उसके आगे आए इधर तो इंजीनियरिंग में इंजीनियर और उनका पूरा डिपार्टमेंट भगवत्ता प्रधान। फिर गए किचन में खाना बनाने वाले भगवत्ता प्रधान, सब्जी काटने वाले भगवत्ता प्रधान, आटा गूंदने वाले भगवत्ता प्रधान, पढ़ने वाले बच्चे भगवत प्रवृत्ति वाले, पढ़ाने वाले दिव्य प्रवृत्ति वाले, गार्डनिंग वाले भागवत वाले, सबके सब भगवत्ता को प्राप्त हैं। अब बोलो उस स्थान की एनर्जी कैसी होगी? भगवत्ता प्रधान ही होगी, उनको किसी स्वर्ग की जरूरत नहीं है। और सब मिलके करेंगे एक दूसरे को देख करके तो ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ेगा। एक व्यक्ति करता है बाकी नहीं करते हैं तो फिर उसको बड़ा जोर पड़ता है और कभी कभी वो दब भी जाता है। बड़े पौधे के नीचे छोटा वाला दब जाता है। तो हमें परस्पर मिलकर के इसका आह्वान करना है, देवों का यजन करना है, उनका आह्वान करना है और फिर वो आते हैं और फिर सबको सुख मिलता है। सबके मन शांति से, प्रसन्नता से भरे हैं, अपने अपने काम में सब लगे, अपनी अपनी सेवा में, पूजा में। तो फिर अपने आप ही तो ये सात्विक श्रद्धा वाली आत्माएं हैं और आप सब भी ऐसी सात्विक श्रद्धा वाली आत्माएं हैं, इसलिए सात्विक स्थान पे सब इकट्ठे हुए हैं। तो जो राजसिक और तामसिक श्रद्धा है इसकी चर्चा कल करेंगे। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।